हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम बेसिकली नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर क्या होता है, और जो हमारा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ बेसिकली कि अगर नंबर गिवन है तो कौन से नंबर ग्रेटर एंड लेस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि संख्या और संख्यांक होता क्या है। तो फर्स्ट, संख्या। हमें पता है कि जो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये एक चिन्ह है, चिन्ह यानी सिंबल। तो इन्हीं सिंबल को, यानी ऐसे चिन्ह या सिंबल जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी वस्तु को गिनने में, काउंट करने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और उसी चिन्ह को क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिखते हैं इसका। ऐसा चिन्ह या ऐसे चिन्ह, चिन्ह यानी सिंबल, ऐसे चिन्ह जो वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करे, उसे संख्या कहते हैं। यानी ऐसे चिन्ह या सिंबल जो हमें किसी भी वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करे, उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। जैसे अगर कहीं ग्रुप में 5 लोग बैठे हैं तो हम वहाँ काउंट करेंगे कितने पर्सन हैं, तो वहाँ पे 5 लोग हैं, तो हम डिनोट करेंगे क्या, नंबर ऑफ पर्सन। यानी कहीं वहाँ पे वस्तु की संख्या कितनी है, 5। तो यानी जिस चिन्ह या सिंबल का हम यूज़ करते हैं कि किसी भी वस्तु को गिनने में, उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और जो चिन्ह यूज होते हैं, यानी ये जो 5 है, ये एक टाइप का एक सिंबल है, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। और उसी चिन्ह को संख्यांक कहते हैं। एक्चुअली ये बेसिक पॉइंट है, संख्या और संख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्या हम किसे कहते हैं कि एक ऐसा सिंबल जिसकी हेल्प से हम किसी वस्तु को काउंट करें। जैसे अगर कहीं 7 वस्तुएं रखी गई हैं, यहाँ पे अगर 7 सर्कल बने हैं लाइक दिस, 3 2 5 1 6 7 सर्कल है। तो मैंने पूछा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सर्कल है, तो हमने बताया 7। यानी ये जिस सिंबल को, यानी ये जो 7 बना रहे हैं, ये एक टाइप का चिन्ह है। तो इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, जो हमारी क्या हेल्प करता है कि किसी भी वस्तु को काउंट यानी गिनने में मदद करता है। और इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर 2 या 3 ऐसे नंबर गिवन है, तो उसे हम उसमें से हम देखकर कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है। ओके, संख्याओं की तुलना। तो हम कैसे 2 संख्याओं को कंपेयर करेंगे कि कौन ग्रेटर है और कौन लेस है, यानी कौन से छोटे हैं और कौन से बड़े हैं। तो उसके लिए इसमें बेसिकली हम 2 पॉइंट पे ध्यान देंगे। पहला जो है, जब संख्याओं की अंक समान न हो। जब संख्याओं की अंक समान न हो, समान न हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर हमें गिवन है,
जैसे यहाँ पे पहले रफली जान लेते हैं कि अगर संख्याओं की अंक, अगर यहाँ पे हमने 56 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 786, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 अंक हैं और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर में हम बताने कि कौन से नंबर बड़े हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये जो 2 गिवन नंबर है यहाँ दोनों की अंकों की, यानी संख्या जो गिवन है उसकी अंकों, यहाँ पे 2 अंक की संख्या है, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे संख्याओं की अंक क्या है, समान नहीं है। तब हम क्या करते हैं, तो अगर 2 संख्या गिवन है, जैसे एक मान लेते हैं वही 56 और 786, हमें 2 संख्या गिवन है। अब हमें बताना है कि कौन से संख्या बड़े हैं। तो इस कंडीशन में हम वो संख्या बड़ी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है। तो इस वाले कैटेगरी में जब संख्याओं की अंक समान न हो, तो इस वाले कैटेगरी में वो संख्या बड़ी होती है जिसकी अंक ज़्यादा होते हैं, यानी 786 बड़ा है 56 से। ये बेसिकली है, ये तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। अगर हम मान ले 9 हुआ और 18 हुआ, ये देखिए ये 1 अंक की संख्या है और ये 2 अंक की संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये संख्याओं की अंक समान नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी होगी, जो इसकी सबसे ज़्यादा अंक होंगी, यानी 18 बड़ा होगा 9 से। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा 1898 और 999, अब हम पूछे कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये एग्जांपल मान लेते हैं फर्स्ट है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखेंगे यहाँ पे कितने की, ये 4 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है। तो ये इन दोनों संख्याओं के अंक बराबर नहीं है। तो इस वाले कैटेगरी में हम क्या करते हैं, उसे चूज करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा अंक संख्याओं के अंक होती है, यानी 1898 बड़ा है 999 से। और हमें ये पता है ये सिंबल ग्रेटर का होता है, ग्रेटर और लेस दोनों का होता है। अब कैसे मानते हैं, ये जो सिंबल है इसका माउथ, इसे मानते हैं हम लोग कि ये इसका मुंह है। ये जिधर के डायरेक्शन में खुला हो उधर के अंक बड़े होते हैं और जिधर इसका क्लोज हो, यानी ये इधर यहाँ पे क्लोज है तो यानी छोटा होता है। जैसे मान लिया 18 और ये 9, तो इसको हम कहेंगे क्या, 18 बड़ा है क्योंकि इसका माउथ खुला हुआ है 18 की तरफ, तो 18 बड़ा है 9 से। या इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, 18 बड़ा है 9 से, या 9 छोटा है 18 से। तो अगर हम ऐसे लिखें कि 18, सॉरी इसको ऐसे लिखें 9 लेस देन 18, तो इसे हम क्या कहेंगे, 9 छोटा है 18 से। यानी इसको लेके हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट वाले को। 18 की तरफ माउथ खुला हुआ है तो कहेंगे कि 18 बड़ा है 9 से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इधर के ये जो 9 है, 9 की तरफ क्या है, क्लोज है। तो क्लोज है तो यानी हम क्या कहेंगे, छोटा है, यानी 9 छोटा है 18 से। ये बेसिकली सिंबल है, इसे आगे भी पढ़ेंगे। तो इस सिंबल का ये मतलब नहीं हुआ, इस सिंबल का माउथ जिधर के डायरेक्शन में खुला है, अगर पहले वाले अंक की तरफ खुला है तो कहेंगे बड़ा है, और अगर पहले वाले अंक की तरफ ऐसे क्लोज है, यानी देखिए ऐसे क्लोज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, छोटा है ऐसे। यानी यहाँ पे खुला है इधर के डायरेक्शन में तो 18 बड़ा है 9 से, और यहाँ पे 9 की तरफ क्लोज है तो यानी 9 छोटा है 18 से। ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या है, जब संख्याओं की अंक समान न हो तब वह संख्या बड़ी होती है, वह संख्या बड़ी होती है जिसकी अंक ज़्यादा हो, अंक ज़्यादा हो। ओके, यानी अगर इस वाले कैटेगरी में जब संख्याओं की अंक समान न हो तो उसमें हम कौन सी संख्या बड़ी मान लेते हैं, जिसमें संख्याओं की अंक क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसे मान लेते हैं। अब इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है बी, जब संख्याओं की अंक समान हो, जब संख्याओं की अंक समान हो, जब संख्याओं के अंक समान हो तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी संख्या किससे बड़ी है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ लिखा हुआ है
1988 और लिखा हुआ है 2020। ये दो संख्या गिवन है। तो अब इन दोनों संख्या में हम बताने कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक्चुअली में देखने में तो लग ही रहा है कि ये 2020 बड़ा है, बट बेसिक जो रूल होते हैं उस हिसाब से तो हम करते क्या है कि पहले इधर से देखते हैं, लेफ्ट हैंड से पहले कंपेरिजन करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब देखें यहाँ ये भी क्या है, ये जो संख्या है 1988 ये भी 4 अंक का है, और जो 2020 है ये भी कितने का है, 4 अंक का है। तो इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। वहाँ था तो जब फर्स्ट वाले केस में जब संख्याओं के अंक समान नहीं थी तब उसमें कौन सा बड़ा होता था, जिसके सबसे ज़्यादा संख्या होते थे। और अगर दोनों की संख्या का अंक अगर बराबर हो गया तब कौन सी संख्या बराबर होगी, तब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब कैसे कंपेयर करते हैं कि हम इधर से ना कंपेयर होके दाहिने साइड से ना कंपेयर करते हुए, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1988, तो हम इधर वाले अंक से ना कंपेयर करते हुए पहले हम बाएं से चलेंगे, यानी बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया बायां और ये दायां। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए हम कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। यहाँ देखिए कि पहले अंक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि 2 बड़ा होगा, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि 2020 बड़ा है, यानी 2020 बड़ा है 1988 से। इसे वर्ड शब्दों में लिख सकते हैं, 2020 बड़ा है 1988 से। सिमिलरली अगर हम ऐसे लिख दें 1988 छोटा है, यानी क्योंकि इधर के 1988 के साइड में इसका माउथ क्लोज है, किससे छोटा है, 2020 से। तो ऐसे लिख सकते हैं 1988 छोटा है 2020 से। एक्चुअली हम फर्स्ट नंबर को ही लेके कंपेयर करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर ये जो है ये सेकंड नंबर यानी ये इस वाले से बड़ा है कि छोटा है, ये इस हम सिंबल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। इसके साइड मुंह खुला हुआ है तो यानी कहेंगे कि बड़ा है, और अगर फर्स्ट वाले नंबर के साइड ऐसे देख रहे हैं क्लोज है तो कहेंगे क्या, छोटा है किससे, सेकंड वाले नंबर से। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 48995 और एक और नंबर दिया हुआ 48965, तो हमें क्या करना है, देख रहे हैं ये भी कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की, ये भी कितने की है, 5 अंकों की संख्या है। तो अब हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले हम क्या कहेंगे, बाएं से दाएं की तरफ चलते जाएंगे और एक एक अंक की तुलना करते जाएंगे। जैसे अगर इस वाले में हमने देखा कि पहले ही बाएं पक्ष का बाएं साइड से पहले अंक लेते ही हमें पता चल गया कि ये सेकंड वाला जो नंबर है 2020 का, इसकी संख्या बड़ी है क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, तो हमें पता ही है कि 2 बड़ा है 1 से, तो डायरेक्टली ये वाली संख्या बड़ा मान लेते हैं। अब सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ कंपेयर किए थे, इसमें भी वैसे ही कंपेयर करेंगे, और अगर जहाँ तक बराबर आते जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका पहला अंक भी 4 है, इसका पहला अंक भी 4 है, छोड़ देते हैं हम क्योंकि अब दोनों इक्वल आ गए। इसका दूसरा अंक भी 8 है, इसका दूसरा अंक 8 है, इसका तीसरा भी 9 है और इसका भी तीसरा 9 है, यानी 3 अंक तो समान है। अब चौथे अंक पे आते हैं, इसका चौथा अंक 9 है और इसका चौथा अंक 6 है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ तक समान अंक है वहाँ तक तो बात अलग है, वहाँ तक कुछ नहीं हम डिसाइड कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन जहाँ वाले पे, यहाँ देखिए कि हमने चौथे अंक पे पहुँचे, बाएं से दाहिने की तरफ जब हम चौथे वाले अंक पे पहुँचे तो देखिए यहाँ पे 9 आ गए, 9 आया और यहाँ पे 6 आया। तो अब यहाँ क्या हमें पता है कि 9 क्या है, बड़ा है 6 से, तो डायरेक्टली 9 किस वाले अंक में है, तो इस वाले अंक में 9 है, इस वाले में 6 है, तो 9 बड़ा है, तो डायरेक्टली हम बड़ी वाली सिंबल इधर के साइड लगा देंगे। 48995 ये ग्रेटर है किससे, 48965। ओके, ये दो चीज़ें हो गई। फिर और एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले क्या था, जब संख्याओं की तुलना करते हैं तो जिसमें पहले वाले में था कि जब संख्याओं का अंक क्या हो, बराबर ना हो, जब संख्याओं का अंक बराबर ना हो, जब संख्याओं का अंक बराबर ना हो, तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे क्या करते थे।
जब संख्याओं का अंक बराबर नहीं होता था तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती थी, जिसके सबसे ज़्यादा अंक होते थे। तो जिस संख्या का सबसे ज़्यादा अंक हो वही संख्या बड़ी होती है, वही संख्या बड़ी होती है। देख लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। हमने ले लिया 492, सर ये 9 है, और हमने ले लिया एक 5899। तो यहाँ देखना कि ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जिस संख्या का सबसे ज़्यादा अंक हो वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 इसकी संख्या और इस यहाँ पे अंकों की संख्या 4 है। तो ये 5899 वाली की संख्या की अंकों की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा 492 से। सेकेंड वाले में हमने क्या पढ़ा, जब संख्याओं का अंक बराबर हो, जब संख्याओं का अंक बराबर हो, तो इसमें क्या करते हैं कि बाएं से दाहिने की तरफ, यानी बाएं साइड से शुरू करते हुए दोनों नंबरों को लेकर और दाहिने साइड तक, दाएं साइड तक एक एक नंबर की तुलना करते जाते हैं। जहाँ तक बराबर आता है वहाँ तक तो सही है, जहाँ पे बराबर नहीं आया तो उस दोनों में से जो संख्या सबसे ज़्यादा हो, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 59,986 और यहाँ हमने ले लिया 59,946। अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे देखें ये भी कितने 5 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 5 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करते हैं बाएं से दाहिने की ओर अंकों की तुलना करते जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बाएं से पहला अंक जो है 5 है, इधर भी 5 है, तो कुछ ही डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी बड़ी है। फिर दूसरा क्या है, 9 है, यहाँ भी दूसरा 9 है, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। फिर यहाँ पे तीसरा भी 9 है, यहाँ पे भी तीसरा 9 है, कुछ और डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ पे चौथा देख रहे हैं, चौथा यहाँ पे 8 है और यहाँ पे चौथा संख्या 4 है, वह हमें पता है 8 क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जिस अंक पे बाएं से दाहिने की तरफ जाते हुए जिस अंक का नंबर डिफरेंट है और जो बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे तुलना करते हुए आया तो चौथा अंक हमें 8 मिला और यहाँ का चौथा अंक 4 मिला, और दोनों क्या है, अलग अलग है, और इनमें से हमें पता है कि 8 क्या होगा, 4 से बड़ा है, तो वही वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी। तो ये वाली बड़ी वाली साइन भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ओके, ये 2 केस पढ़े थे। अब हम लोग एक बेसिक पॉइंट जानते हैं कि अगर हमें संख्या गिवन है, यानी दी गई संख्याओं से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं, सबसे छोटी संख्या बनाएं। पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वो कैसे बनाएं। सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। सबसे छोटी संख्या, पहले हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है कि 4, 9, 6, 8, 2 ये 5 अंक दिए हुए हैं। अब हमें इन 5 अंकों की सहायता से यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाना है और यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाने का रूल क्या होता है कि हम लोग दाएं से और बाएं की तरफ अंक लिखना स्टार्ट करते हैं। दाएं साइड से बाएं साइड की बाएं से, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे बैठे तो ये हम लोग का लेफ़्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ नंबर चूज करते हुए, यानी नंबर को सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे।
यानी बाएं से दाएं सबसे बड़ी संख्या में बनानी है तो क्या करेंगे, बाएं से नंबर लिखते हुए दाएं की ओर बढ़ेंगे। और कैसे लिखेंगे, जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तब क्या करेंगे, इन दो, ये जो नंबर गिवन है 4, 9, 6, 8, 2, इसमें से सबसे बड़ी संख्या चूज़ करेंगे। सबसे बड़ी क्या है इसमें से, 9 है। फिर उसके बाद कौन बड़ी है, 8 है। फिर उसके बाद कौन बड़ी है, 6 है। फिर उसके बाद 4 है। फिर उसके बाद 2 है। तो ये क्या हो गया हम लोग का सबसे बड़ी संख्या। ये दी 5 अंक जो 5 संख्या गिवन है, इसकी हेल्प से हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली। और कैसे बनाया, हम लोग बाएं से दाएं की ओर सबसे बड़ी से पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या को अरेंज करते हुए यानी एक क्रम में लिखते हुए आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया, सबसे बड़ी संख्या मिल गया। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम बाएं से दाएं की ओर संख्या लिखेंगे, बाएं से दाएं की ओर लिखेंगे। लेकिन जब सबसे बड़ी बनानी है तो पहले क्या करते थे, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखते थे। लेकिन हमें यहाँ सबसे छोटी संख्या बनानी है तो बाएं की ओर क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 6 है, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद 8 है, 8 लिख दिया। फिर उसके बाद 9 है, 9 लिख दिया। सॉरी, एक नंबर छूट गया। 2 है, फिर 6 है, सॉरी, बाएं से दाएं की ओर हम लोग लिखेंगे तो पहले क्या हम लोग का सबसे छोटी संख्या 2 है। फिर 2 के बाद जस्ट इससे बड़ी कौन सी है, 4 है। फिर इससे बड़ी 6 है। फिर इससे बड़ी 8 है। फिर इससे बड़ी 9 है। तो देखिए ये क्या हो गया हम लोग की सबसे छोटी संख्या और ये क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या। फिर एक बार और देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो बाएं से दाएं की ओर नंबर लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखते हैं पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, 9 है तो 9 लिख दिया। फिर उससे छोटी क्या है, 8 है, 8 लिख दिया। फिर उससे छोटी क्या है, 6 है, 6 लिख दिया। फिर 6 से छोटी 4 है, 4 से छोटी 2 है। तो ये क्या हो गया हम लोग का सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या लिखनी है जब दी गए नंबरों से तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इसमें से सबसे छोटी संख्या 2 है। फिर 2 से बड़ा 4 है। फिर 4 से बड़ा 6 है। 6 से बड़ा 8 है। फिर 8 से बड़ा 9 है। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। फिर और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास हो गया 4 1 3 0 9 7 5। हमें यह संख्या दी हुई है। अब इस संख्या की हेल्प से हमें क्या करना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने का रूल क्या है, सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, पहले हम बाएं से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। और कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है। फिर जस्ट 9 से छोटा 7 है। फिर 7 से छोटा 5 है। फिर 5 से छोटा 4 है। फिर 4 से छोटा 3 है। फिर 3 से छोटा 1 है। फिर 1 से छोटा 0 है। ये क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या, अब हमें यहाँ सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ बड़ी लिखनी है तो पहले सबसे बड़े लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है संख्या को, सबसे छोटी संख्या लिखना है तो पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। हमें पता है कि बाएं से दाएं की ओर लिखते हुए जाना है। और कैसे लिखना है, छोटे वाले में पहले सबसे छोटी लिखनी है, फिर इससे जस्ट बड़ी 1 हो गया। फिर 1 से बड़ा 3 हुआ। फिर 3 से बड़ा 4 हुआ। फिर 4 से बड़ा 5 हुआ। फिर 5 से 7 हुआ। फिर 7 से 9 हो गया। ये क्या होगा हम लोग की सबसे छोटी संख्या हो गई। और अभी हम जब हम पढ़ाएंगे इंडियन संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तब उसमें हम बताएंगे कैसे इंडियन वाले में पहले 3 का कामा होता है, फिर 2-2 का कामा होता है संख्याओं के बीच में। और जो अंतर्राष्ट्रीय वाले में होता है उसमें क्या होता है, 3-3 का कामा होता है नंबरों के बीच में। तो ये नंबर के कैसे नंबर लिखा जाता है, कि बड़ा नंबर लिखा जाता है तो कैसे कॉमा करके लिखते हैं, वो जब नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति और इंडियन संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बताएंगे, तब उसमें हम सिखाएंगे ये सब। अब हम 2 परिभाषा जान लेते हैं, आरोही और अवरोही।
पहले जानते हैं क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसे इंग्लिश में हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही मतलब आगे बढ़ते हुए, यानी बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को आरोही संख्या कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को आरोही संख्या कहते हैं। आरोही संख्या नहीं, आरोही क्रम कहते हैं। ओके, अब इसमें कैसे लिखते हैं, दी गई संख्याओं को सबसे छोटे से प्रारंभ मतलब सबसे छोटे से शुरू कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़े तक व्यवस्थित करते हैं। अब हम जानते हैं कैसे आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम को, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम उदाहरण कहते हैं। तो अगर हमें ये गिवन है कुछ नंबर, जैसे 9, 6, 3, 2, 1, 0, हमें ये कुछ नंबर गिवन है। अब हमें इन्हें कैसे लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, क्रम मतलब एक हमें सीक्वेंस यानी एक लाइन में लिखना है जिसमें नंबर क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में हो। आरोही क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम। अब कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम यानी हर एक क्रम के बाद आगे वाली संख्या क्या हो, बड़ी हो। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम ये हुआ। अब कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 0। तो ये क्या हो गया, अब बढ़ते हुए क्रम यानी जस्ट इससे बड़ा क्या है, 1 है। फिर 1 से बड़ा 2 है, 2 से 3, फिर 3 से 6, फिर 6 से 9। इन दी हुई संख्याओं में हम देखिए अगर इसे ऐसे उल्टा करके लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। ये मैंने लिखा तो एक सीक्वेंस ही बन गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 0, 1, 3, 8, 9। अब हमें ये अलग एग्जाम्पल था, ये सेकंड वाला है दूसरा। इसको हमें किस में लिखना है, और आरोही क्रम में लिखना है। आरोही, हमें पता आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब जो संख्या हो क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखी जा सके, यानी जो पहली वाली संख्या वो पहले से छोटी हो, जैसे दूसरी वाली संख्या क्या हो, पहले से बड़ी हो। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब कि अगर इसकी हाइट इतनी है तो दूसरे वाले की हाइट इतनी हो। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम यानी देख रहे हैं कि ये हर एक लाइन की पहले वाली लाइन जो है वो दूसरे वाले से छोटी है, दूसरे वाले तीसरे से छोटी है, तीसरे वाले चौथे से छोटी है, चौथे वाले पाँचवें से छोटी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सेम ये तो मैंने एक जनरल समझने के लिए यूज किया, और नंबर के हिसाब से समझें तो यहाँ हमें इस नंबरों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 0, फिर 0 से बड़ा क्या है, 1 हो गया। फिर 1 से बड़ा क्या है, 2 है। फिर 2 से बड़ा 3 है, फिर 3 से बड़ा 8 है, फिर 8 से बड़ा 9 है। तो ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको हम लिखते हैं तो क्या क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते जाते हैं ऐसे, ये एक सिंबल है क्या। अब कैसे पता, देखो 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 9 से। तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ 56 हो गया, 0 हो गया, 99 हो गया, 101 हो गया। ये 0, 6 मतलब
हमें पता ही है कि 0 6, यानी किसी संख्या के आगे अगर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसका मतलब ही 6 होता है। 3 हुआ, 2 हुआ। अब हमें इन संख्याओं को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखना है तो हमें पता है कि क्या, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, 0 हो गया, फिर ऐसे साइन लगा देंगे। अब 0 के बाद मैंने यहाँ बताया तो अब इसे हमने नॉर्मली बता दिया, लेकिन जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो ये साइन है जो ग्रेटर और लेस के साइन को डिनोट करता है, इसको हम क्या करेंगे, इस बीच में लगाते जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो संख्या गिवन है वो किस में, आरोही क्रम में लिखा हुआ है या आरोही क्रम में लिखा हुआ है। 0 0 से बड़ा क्या है, 2, फिर 2 से बड़ा क्या है, 3, फिर 3 से बड़ा ये 6, इसे 0 6 लिखें या 6, दोनों बराबर ही होगा। फिर 6 से बड़ा 56, फिर 56 से बड़ा 99, फिर 99 से बड़ा 101। यानी ये देखिए, ये माउथ क्लोज है तो यानी 0 छोटा है 2 से, ये फिर ये वाला भी क्लोज है यानी 2 छोटा है 3 से, फिर 3 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 56 से, फिर 56 छोटा है 99 से, 99 छोटा है 101 से। ये क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम, यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो नंबर हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। जैसे देखें, 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 56 है, फिर 99, फिर 101 है। तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं कि हमारा जो संख्या है वो क्या है, ज़्यादा बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो यानी बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम, और बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। ओके, अब एक और परिभाषा बच गया, आरोही पढ़ा, फिर हमने अवरोही पढ़ना है। सॉरी, अवरोही क्रम, जिसे हम इंग्लिश में डिसेंडिंग कहते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही को हम कहते हैं क्या, घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, दी गई संख्याओं को सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो अवरोही को हम क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में। कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, हमें कुछ नंबर दी हुई है 4 9 0 1 2 3। अब हमें इसे क्या, अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, अवरोही। इसका अवरोही क्रम क्या होगा, तो अवरोही क्रम हम लिखने से पहले क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करेंगे और सबसे छोटी की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है, और हम यहाँ पे आरोही वाले में ऐसे साइन लगाते थे, अवरोही में ये वाली सिग्नेचर लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, सबसे बड़े से प्रारंभ कर छोटे की ओर बढ़ते हैं, यानी 9 हुआ, फिर 9 से जस्ट छोटा कौन सा है, 4 है, फिर 4 से छोटा क्या है, 3 है, फिर 3 से छोटा 2 है, फिर 2 से छोटा 1 है, फिर 1 से छोटा 0 है। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाहिने की ओर बढ़े, हमारा क्रम क्या होता है, जो संख्या की क्रम है वो क्या है, घटती जाती है। तो हम घटते हुए क्रम को ही क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे
96 हुआ, 101 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 6 हुआ, ये हो गया। अब हम इसका अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही अवरोही क्रम, तो हमें पता है अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़े से प्रारंभ करेंगे और सबसे छोटे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो 101 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 96 बड़ा है, फिर 96 से क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 से 2 है, 2 से 1 है, 1 से 0 है। इसे हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में हमने देख लिया। अब आते हैं फिर एक बार आरोही और अवरोही में डिफरेंस जान लेते हैं। आरोही क्रम और यहाँ पे क्या हो गया, अवरोही क्रम। इसे हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम। इसको हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े तो हमारा जो संख्या है वो क्या है, बढ़ती जाए। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसी को हम क्या कर रहे हैं, पहले आरोही लिखेंगे। इसी संख्या का आरोही क्या होगा, आरोही। आरोही हमें पता है क्या, बढ़ते हुए क्रम होता है, बढ़ते हुए क्रम। तो आरोही में हमने पढ़ा कि सबसे छोटे से प्रारंभ करते हैं और सबसे बड़े की ओर बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 0 है, इसमें ये वाली सिंबल लगती है। अवरोही आरोही में ये वाली लगती है और अवरोही में ये वाली सिंबल। 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से 2 है, 2 से 6 है, 6 से 96 है और 96 से 101 है। सेम अवरोही में जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, अवरोही को घटते हुए क्रम। यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो संख्याओं का क्रम होता है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे 101 है और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी संख्या घटती जाती है। 101 से 96, 96 से 6, 6 से 2, 2 से 1, 1 से 0। और वैसे सेम आरोही में क्या होता है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं हमारी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम। देख रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 96, 96 से 101। आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी चैप्टर फर्स्ट में ही मैक्सिमम चीज़ें बची हुई हैं, जैसे रोमन संख्या में लिखना, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इन दोनों कैसे लिखेंगे और डिफरेंस क्या होता है वो सब हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू।